मान लीजिए आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव, और वहां पर आपका काम है कंपनी जो प्रोडक्ट और सर्विस बनाती है उसको कस्टमर को सेल करना। तो कंपनी की तरफ से आपको कुछ लीड्स दी जाती है कन्वर्ट करने के लिए, आप कस्टमर को कन्वर्ट करें, उन कॉल्स पर आप बात करें। तो जब आप उन कॉल्स पर बात करते हैं तो क्या होता है कि कुछ कॉल्स तो आसानी से कन्वर्ट हो जाती है, और कुछ कॉल्स जब हम करते हैं कस्टमर को तो वो कई सारे रिप्लाई उन पे करते हैं कि जैसे कुछ तो ये बोलते हैं कि सर मेरे पास टाइम नहीं है, आप बाद में कॉल करना। और कुछ हैं जो हमारी पूरी बात भी सुन लेते हैं लेकिन वो हाँ ना का जवाब ही नहीं देते और कॉल कट कर देते हैं, और कुछ बोलते हैं कि नहीं मैं बाद में सोच के बताऊंगा। तो ऐसे कस्टमर्स होते हैं, तो फिर इनका क्या करना है हमें, तो इनको फिर हमें फॉलोअप में डालना होता है। फॉलोअप का मतलब यहाँ पर जैसे कस्टमर को बार बार कॉल करना है ना, जैसे वो कॉल से हमारे पास, तो उस टाइम पे आप ये ना सोचें कि यार ये तो बेकार कॉल है, क्या पता कस्टमर लेगा या नहीं लेगा प्रोडक्ट, है ना, तो इसको डिस्कार्ड कर दे। नहीं, आपको ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी, आपको उसको फॉलोअप में रखना है, और जैसे 5 दिन में 10 दिन में आप उस पर बात करते रहें, क्योंकि उससे क्या होगा, रेगुलर अगर आप उस पर बात करेंगे तो कस्टमर को ये लगेगा कि ये बंदा बार बार मुझे कॉल कर रहा है, तो एक बार मुझे इसकी बात सुन लेनी चाहिए। तो प्रोडक्ट वो खरीदे ना खरीदे वो अलग बात है, लेकिन वो आपकी बात सुनेगा जरूर। और कई बार ऐसा होता है कि फॉलोअप में जो हमारी कॉल्स होती है वो कन्वर्ट हो जाती है, और टाइम पीरियड की मैं बात करूं तो ये कॉल्स 1 महीना 2 महीना कभी कभी 5-6 महीने तक भी ये रह जाती है और फिर भी कन्वर्ट हो जाती है। तो आप कभी भी ये ना सोचे कि एक कस्टमर ही तो है, चलो हटा देते हैं इस कॉल को। नहीं, आप बिल्कुल उसको हटाना नहीं, आप उसको फॉलोअप लिस्ट में डाल दें, ताकि अगर वो कस्टमर कन्विंस हो जाता है तो सोचिए उसका जो कंपनी के साथ अच्छा एक्सपीरियंस होता है तो वो और लोगों के साथ भी शेयर करता है, और कई सारे लोग हैं जो उसके बिहाफ पे कंपनी से जुड़ जाते हैं, तो कंपनी को इससे प्रॉफिट ही होता है। तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें। दूसरी तरफ फीडबैक होता है। फीडबैक 2 तरह से होता है, जैसे एक तो ये कि जैसे कंपनी से हमने प्रोडक्ट सेल कर दिया और कस्टमर खुद हमें कॉल कर रहा है कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है या बुरा है, मतलब वो नेगेटिव या पॉजिटिव फीडबैक वहां पर दे सकता है। और दूसरी ओर ये होता है कि हम खुद चल के कस्टमर को कॉल करते हैं कि जैसे हमारा जो प्रोडक्ट हमने सेल किया है उसका फीडबैक अच्छा है या बुरा है, क्योंकि हम जैसे कस्टमर को कॉल करते हैं तो उसके बिहाफ पे ही फिर हमें पता लगता है कि हमारी कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसमें क्या कमियां हैं, क्योंकि एक कस्टमर ही उसे बेटर तरीके से बता सकता है। क्योंकि जैसे और कंपनियां हैं तो जैसे उस कंपनी की जो कॉम्पिटिटर कंपनियां हैं तो वहां से वो कंपेरिजन करके फिर हमें कमियां बताता है कि यार वो सामने वाली कंपनी तो बेस्ट दे रही है और आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसमें ये कमियां हैं, तो वो ये चीज बताता है। जैसे होता है ना हमारे साथ कि अमेजोन से हम कुछ भी प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं, जैसे साड़ी, सूट, पर्स, कुछ भी हमने परचेज कर लिया, तो फिर क्या होता है कि जैसे हमने परचेज किया, उसको पेमेंट कर दिया, फिर बाद में वहां से हमारे पास कॉल आती है फीडबैक के लिए कि आप बताइए हमें कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और कई बार हम रिव्यू भी देते हैं, वहां पर कमेंट्स भी कर देते हैं कि जैसे ये प्रोडक्ट अच्छा है या बुरा है। आप खुद देखिएगा कि वहाँ पर कितने सारे रिव्यूज़ वगैरह, कमेंट्स वगैरह वहाँ पर आपको दिख जाएंगे कि कोई कस्टमर बुरा बताता है, कोई अच्छा बताता है। तो ये होता है फीडबैक। तो फीडबैक से कंपनी का क्या फ़ायदा होगा? कंपनी का बहुत बड़ा फ़ायदा इसमें होता है कि वो जैसे उनको पता लगता है कि कस्टमर इसके बारे में नेगेटिव फीडबैक दे रहे हैं, तो फिर वो इम्प्रूव करते हैं उस चीज़ को। जो भी कमियाँ कस्टमर बताते हैं तो उसको वो इम्प्रूव करते हैं, क्योंकि कस्टमर कई सारी वेबसाइट से, कई सारी कंपनियों से कांटेक्ट में होते हैं और उनको कई सारी मार्केट की नॉलेज भी होती है, क्योंकि वो खरीदते रहते हैं। उन्हें पता होता है कि किस प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, तो वो और जगह भी ट्राई करते हैं, तभी तो आपकी कंपनी में आए हैं। तो फिर उन्हें लगता है कि नहीं यहाँ पर ज़्यादा है, तो फिर वो परचेस करने के बाद आपको बता भी देते हैं कि नहीं आप उस कंपनी से हमें ज़्यादा दे रहे हैं। कई बार होता है ना कि हम प्राइस भी ज़्यादा दे देते हैं लेकिन उस तरह की क्वालिटी हमें नहीं मिल पाती, और ये सोच के प्राइस ज़्यादा देते हैं कि नहीं क्वालिटी इस कंपनी की अच्छी होगी। तो जब भी आप किसी कस्टमर को कुछ भी सेल करते हैं फेस टू फेस या फिर कॉलिंग पे, तो फीडबैक आप उसका ज़रूर लें, क्योंकि फीडबैक अगर आप लेंगे तो इससे आपकी कंपनी को फायदा ही होगा, नुकसान नहीं। और इसमें ज़्यादा टाइम भी आपका वेस्ट नहीं होता और कस्टमर वही बात बताता है जो सही होती है, तो आप इसको ज़रूर अप्लाई करें। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बात की फॉलोअप और फीडबैक के बारे में कि किसी भी कंपनी में जब सेल्स होती है प्रोडक्ट सर्विस की, तो वहाँ पर ये क्या रोल प्ले करते हैं, क्यों ये ज़रूरी होते हैं। और इसी तरह के सेल्स से रिलेटेड अगर आपको और वीडियोज़ देखने हैं तो हमारे चैनल पर ज़रूर विजिट करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।